आगे बढ़े और आपको बताएं कि 1 साल का अरसा गुजर जाने के बावजूद भाबड़ अस्पताल का ट्रांसफार्मर तब्दील ना हो सका। एक्सरे मशीन जंग आलूद होने लगी। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। शहरियों को एक्सरे करवाने के लिए कोट मोमिन और सरगोदा जाने पर मजबूर हैं। महकमा सेहत के मुतलका अफसरान का कहना है कि 4 माह पहले वापडा को डिमांड नोटिस जमा करवाया था, लेकिन ताहाल ट्रांसफार्मर तब्दील नहीं किया जा सका। इलाका मकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि ट्रांसफार्मर को फौरी तब्दील किया जाए। खबर शामिल करें चिश्तियां से और आपको बताएं कि चिश्तियां के नवाही इलाके चक अब्दुल्ला के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग का वाकया है। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी। आपको बताते चलें कि चिश्तियां के नवाही इलाके चक अब्दुल्ला के करीब शादी की तकरीब में हवाई फायरिंग हुई है। 3 अफराद शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने मुलजिमान की तलाश के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। समुद्री के नवाही गांव 486 गांव में तमाम मरहुमीन की याद में फ्लड लाइट फुटबॉल टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। फाइनल मैच 479 गांव पे और 546 गोगेरा के दरमियान खेला गया। 479 गांव पे की टीम ने फाइनल मैच जीतकर टूर्नामेंट अपने नाम कर लिया। टूर्नामेंट को देखने के लिए शायकीन की बड़ी तादाद ग्राउंड में मौजूद रही। टूर्नामेंट के मेहमान खुसूसी खालिद परवेज ऑफ स्पेन, मियां मोहम्मद अकील, मियां तारिक, मियां राशिद नाज और जफर गुलजार थे। मेहमानों का कहना था कि नौजवान ही हमारे मुल्क का सरमाया है, जिनको हर मौके पर सपोर्ट करते रहे। रुख करें चीचा वतनी का और आपको बताएं कि चीचा वतनी पुलिस थाना कसवाल की बड़ी कार्रवाई। 30 लाख मालियत की गाड़ी बरामद करके असल बालिकान के हवाले कर दी। 4 मुसल्लह मुलजिमान ने पतौकी के करीब दौरान डकैती ड्राइवर मोहम्मद अहमद से कार छीनी थी। कसवाल पुलिस ने मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शहरियों ने सर्कल एसपी चीचावतनी पुलिस का शुक्रिया अदा किया और कारकर्दगी को भी सराहा। मुहर्रम उल हराम के हवाले से इंतजामात और सिक्योरिटी प्लान मुरतब देने के लिए एसएसपी जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज की सरबराही में अहम इजलास हुआ है। अमन कमेटी के अहदेदारान समेत मुख्तलिफ मकातब फिक्र के उलमा कराम और रहनुमाओं ने शिरकत की। एसएसपी जामशोरो मोहम्मद तारिक नवाज ने कहा कि मुहर्रम उल हराम के दौरान अज़ादारों को मुकम्मल सिक्योरिटी फराहम की जाएगी। इमाम बारगाहों की मुकम्मल मॉनिटरिंग करने के साथ साथ हिफाजती इकदाम को यकीनी बनाया जाएगा। मुहर्रम उल हराम में हिफाजती सहूलतों को फराहम करने और मजहबी हम आहंगी बरकरार रखने के लिए तमाम मुकातिब फिक्र के लोगों को मिलकर अमन व अमान की सूरत हाल को बरकरार रखना है। अभी आपको बताएं कि शहदाद कोट में 2022 के सैलाब में तबाह होने वाले घरों का तामीराती काम सुस्त रवि का शिकार है और ये करप्शन की नजर हो चुका है। बारिशों और गर्मी में सैलाब मुतासरीन घर की छत के लिए तरस गए हैं। अहले इलाका ने आला हुकाम से फौरी नोटिस लेने का मुतालिबा किया है। रुक करे गंबट का और आपको बताएं कि वापडा वालों की नाअहली की वजह से नौजवान बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। किसान कॉलोनी के रिहायशी अतीक अहमद नारेजो की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। करंट लगने से अतीक अहमद की मौत वाक़ हुई। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चलें कि गुम्बट में वापडा वालों की नाअहली की वजह से नौजवान बिजली का करंट लगने से जाँ बहक हो गया। किसान कॉलोनी के रिहायशी अतीक अहमद नारेजो की लाश को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। करंट लगने से अतीक अहमद की मौत वाक़ हुई। खबरों में जीडीए के मरकजी रहनुमा हाजी खुदाबख्श दर्ज के कत्ल का मामला है। रुस्तम दर्ज की मुद्दत में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे में 6 मुलजिमान को नामजद किया गया है। मुकदमे में अली हसन मरी और इसके 2 बेटे फैज मोहम्मद मरी, गुल मोहम्मद मरी, सोहबत मरी, शेरू मरी, कुंडू मरी के नाम भी शामिल हैं। पुलिस ने कत्ल के मुकदमे में नामजद 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि तमाम मुलजिमान को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। रुख करें गुजरांवाला को और आपको बताएं कि प्राइस कंट्रोल माफिया ने वजीर आला पंजाब के अहकामात को हवा में उड़ा दिया है। जिले इंतजामिया प्राइस कंट्रोल करने में बुरी तरह नाकाम हो चुकी है, जबकि फल फ्रूट गरीब आदमी की पहुंच से दूर हो चुके हैं। इस हवाले से हमारे ब्यूरो चीफ मलिक तौसीफ अहमद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रेडी बाजार में मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी तौसीफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का जो रेडी बाज़ार है वहाँ पर मौजूद हैं और हुकूमती दावे हैं पंजाब हुकूमत के कि जो है पूरे पंजाब में जो है
सरकारी जो नरखों पे है जो अशियाए खोरो नोश जो है वो मिल रही है। और इस वक्त हम एक रेहड़ी पे जो है वो मौजूद हैं। यहाँ पर फल फ्रूट की कीमतें हम जानते हैं यहाँ के जो शॉपकीपर हैं उनसे। जी भाई बताइएगा, आम किस तरह आप बेच रहे हैं, किस तरह किलो बेच रहे हैं सिंदरी आम? सिंदरी आम भाई एक 200 रुपये किलो, एक 250 रुपये किलो है। अच्छा, गवर्नमेंट का जो रेट है, आज की जो रेट लिस्ट है उसके मुताबिक जो है ज़्यादा से ज़्यादा कीमत सिंदरी आम की आप 195 रुपये लगा सकते हैं, लेकिन आप 250 रुपये किलो क्यों बेच रहे हैं? मेरा भाई जिस तरह की आपको क्वालिटी चाहिए उस हिसाब से जो है ना, हम ख़राब इधर माल ला के बेच नहीं सकते, क्योंकि उसमें से सही में से भी ख़राब भी निकलता है। अगर ख़राब दें तो गाह ख़राब होता है, और ऊपर से अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको पता है मुनाफाखोरी जो है वो इस्लाम में हराम है, लेकिन आप जो है मुनाफाखोरी कर रहे हैं। सर अगर ये मुनाफाखोरी है, अगर हम किसी चीज़ को ख़राब दे देंगे किसी को तो वो हराम नहीं होगा। नहीं, गवर्नमेंट आपको कह रही है कि आपने 195 रुपये बेचना है, तो आप क्यों 250 का बेच रहे हैं? मुनाफाखोरी है। सर ये मसला ये है कि अगर बीच में ख़राब भी आता है तो गवर्नमेंट उसका क्या करेगी? अच्छा, उसका भी कुछ करे ना। ये आप देखें कि आप जो है रेट लिस्ट जो है गुजरांवाला इंतज़ामिया की जानिब से और बुलंदो बांग दावे किए जाते हैं कि हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियां बना ली है और शहरियों को रिलीफ मिल रहा है, जबकि आपने देखा कि रेट लिस्ट के ऊपर लिखा हुआ है ग्राम फरोशी जुर्म है, लेकिन सरेआम धड़ल्ले से ये जो है शॉपकीपर ये जुर्म कर रहे हैं और ज़िले इंतज़ामिया का मुंह चढ़ा रहे हैं। शहरी जो है वो उनकी ये सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी की जानिब से एक बार फिर जद्दा सीजन का बाकायदा आगाज हो गया है। मजीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट। जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी के ज़ेर एहतमाम जद्दा सीजन का आगाज हो गया है, जो अगस्त के दूसरे हफ्ते तक जारी रहेगा। जद्दा सीजन में सऊदी अवाम उनके अहले खाना के साथ यहाँ मौजूद गैर मुल्की कम्युनिटी की तफरीह का भी एहतमाम किया है, जहाँ बच्चों बड़ों की तफरीहात का एहतमाम किया गया है। दुनिया के बेशतर ममालिक से फनकार जद्दा सीजन में अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये बात जनरल एंटरटेनमेंट अथॉरिटी में कम्युनिटी इवेंट्स की सरबरा नौशीन वसीम ने मीडिया को बताया। जिद्दा सीजन वंस अगेन एक दफा फिर आ रहा है। आप लोगों से सबसे गुजारिश है कि प्लीज आए, एंजॉय करें। और जिद्दा सीजन में कम्युनिटी इवेंट्स है और कम्युनिटी इवेंट्स में हमारे पाकिस्तान के भी इवेंट्स हैं। 2 अगस्त को आपने आना है, बहुत अच्छे फनकार आ रहे हैं, आपने आना है, एंजॉय करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीजें आपके लिए हैं। फूड बेवरेज, बच्चों की जगह स्टॉल्स होंगे, तो आपने आना है। सऊदी अरब के अलावा बांग्लादेश, हिंदुस्तान, श्रीलंका, इंडोनेशिया, फिलिपाइन और पाकिस्तानी इवेंट्स का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में 2 अगस्त को सऊदी अरब के शहर जद्दा में जद्दा सीजन की मुनासबत से पाकिस्तानी नाइट का एहतमाम किया है। इस इवेंट में पाकिस्तान से मारूफ गुलकार आइमा बेग, बिलाल सईद, रबीका खान के अलावा पाकिस्तान का मशहूर डांस ग्रुप और फनकारों का ग्रुप सोनू भी अपने फन का मुजाहिरा करेंगे। तकरीबन में 20,000 अफराद की गुंजाइश है। उन्होंने मजीद कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी इस इवेंट में भरपूर शिरकत करे और इसे कामयाब बनाए। पाकिस्तानी नाइट में पाकिस्तानी सकाफत को उजागर करने वाले मुख्तलिफ प्रोग्राम्स और पाकिस्तानी खानों के स्टॉल भी मौजूद होंगे। वाज़ेह रहे कि जद्दा सीजन के आगाज पर सऊदी अवाम और गैर मुल्की कम्युनिटी बशमूल पाकिस्तानी कम्युनिटी ने सऊदी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। वो अपनी अवाम के साथ यहाँ मौजूद गैर मुल्की मेहनत कशों और इनके अहले खाना के लिए अभी रुक करें लाहौर का और आपको बताएं कि लाहौर में थाना रावी रोड में 2 एएसआई आपस में लड़ पड़े। एएसआई तारिक ने थानेदार शहबाज का सर फाड़ दिया। एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर एसएचओ रावी रोड फरियाद अशरफ की मुद्दइयत में एएसआई तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आपको बताते चलें कि लाहौर में थाना रावी रोड में 2 एएसआई आपस में लड़ पड़े। एएसआई तारिक ने थानेदार शहबाज का सर फाड़ दिया। एसपी सिटी ऑपरेशन कैप्टन रिटायर्ड काजी अली रजा की हिदायत पर एसएचओ रावी रोड फरियाद अशरफ की मुद्दइयत में एएसआई तारिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मजीद सारा मामला कैसे पेश आया जान लेते हैं चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। वसीम, कहिएगा
इंसाफ की फराहमी जो देने वाले लोग हैं, जो थानेदार हैं, वो आपस में लड़ना शुरू हो गए? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। ये थाना रावी रोड है, जो कि थाना रावी रोड मैदान जंग बना रहा। तारक एएसआई और शहबाज एएसआई के दरमियान लड़ाई झगड़ा हुआ, क्योंकि जो तारक एएसआई है, इससे पहले भी इसका जो है वो अपने ही मुहर्रर के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ था। तारक एएसआई जो है वो जज्बाती आदमी है, मजाक भी बर्दाश्त नहीं करता। अगर कोई ऐसा मामला हो तो उसमें जो है वो कुव्वत बर्दाश्त भी नहीं है। और इसी तरह से थाना रावी रोड में वाकया पेश आया कि एक ही कमरे में 2 टेबल लगे हुए हैं। इनकी आपस में तारक एएसआई और शहबाज एएसआई की मामूली तलक कलामी हुई, तो पास मोटरसाइकिल का मडगार्ड पड़ा हुआ था, उसने उठाकर उसके सर में मारा, जो कि उसका तारिक एएसआई ने जो है वो शहबाज का सर फाड़ दिया। जिस तरह से मैं बताता चलूं कि तारक एएसआई, जिस तरह से मैंने बताया, कि जज्बाती आदमी है। और इसी तरह से वाकया पेश आया कि थाने के अंदर पहले मुहर्रर के साथ लड़ाई झगड़ा हुआ, मुहर्रर को तशद्दुद का निशाना बनाया गया, फिर इनकी आपस में सुलह करवा दी गई थी, लेकिन मुहर्रर यहाँ से तब्दील होकर किसी और थाने चला गया। लेकिन आज फिर इसी तरह से एक वाकया पेश आया कि तारक एएसआई और शहबाज एएसआई ये दोनों एक ही कमरे में बैठते हैं और इनकी मामूली तलक कलामी हुई। देखते ही देखते वहां पर मडगार्ड चल गए और इसने शहबाज एएसआई का सर फाड़ दिया। सर फाड़ने के बाद शहबाज एएसआई खून में लथपथ हो गया, वहां पर इसकी वर्दी भी फाड़ दी और बाकायदा तौर पर फौरी तौर पर जो है इसको मुकामी अस्पताल में मरहम पट्टी के लिए मुंतकिल किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक इसको स्टिचिंग जो है वो लगाए गए हैं। लेकिन फौरी तौर पर जब इस तमाम मामले का इल्म जो एसपी सिटी को हुआ, तो एसपी सिटी ने मुकदमा दर्ज करने के लिए एसएचओ को हुक्म दिया और एसएचओ ने अपनी ही मुद्दत में जो है वो तारक एएसआई के खिलाफ 155C, जो कि गफलत लापरवाही के जिम्मे में आती है, उसके तहत जो है वो मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। हालांकि देखा जाए तो अगर कानून के मुताबिक इस मुकदमे का मुद्दई बजाय एसएचओ के शहबाज एएसआई को बनना चाहिए था, और जो इसके अंदर दफात लगती है वो 155C, जो कि गफलत लापरवाही, इसके अलावा 506 धमकियां देना और 337L2 किसी को जख्म देना, ये 3 दफात लगती हैं। लेकिन 155C सिर्फ लगाई गई है कि गफलत लापरवाही की गई है। लेकिन अभी तक जो है वो शहबाज एएसआई को जो है वो इंसाफ नहीं मिला अपने ही थाने में, और ना ही जो है वो तारक एएसआई को अभी तक गिरफ्तार किया गया है। एसपी सिटी से मेरी बात हुई थी, उनका कहना था कि कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई गई है। जिस तरह से फरियाद अशरफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज किया गया है, तारक एएसआई को भी गिरफ्तार करेंगे और कानून के कटहरे में लाकर इसको जो ज़ाब्ता कानून के मुताबिक सजा बनती हुई तो जरूर देंगे। जी बहुत शुक्रिया वसीम साबिर, आपका तफसीलात से आगाह करने के लिए।